Hello kids, today we are going to read, learn and understand about our Unit 6 clothes. So our part 1 video is done and uploaded. So we are continue our unit with activity 7 and it's our part 2. सो यह हमारी पार्ट 2 की वीडियो है जिसमें हम आगे की गतिविधियां करेंगे। पार्ट 1 में हमने एक्टिविटी 1 से लेकर एक्टिविटी 6 तक सभी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया था। तो आप पहले पार्ट 1 को देखें यानी यूनिट 6 की पहली वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को आकर देखें यानी पार्ट 2 की वीडियो, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। तो हम पढ़ रहे थे अपनी यूनिट 6 जिसका नाम है क्लोथ्स यानी कपड़े। तो इसमें हमने कल काफ़ी सारी बातें जानी थी, तो आज हम कुछ और नई बातें जानते हैं। सो आर एक्टिविटी 7 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्टिविटी 7 करने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 7474 जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 74। सो आर एक्टिविटी 7 नेम इज लुकिंग बियॉन्ड द वर्ड्स, रीड द पैसेज। लुकिंग यानी देखना, बियॉन्ड यानी परे, दी यानी वह यह, वर्ड्स यानी शब्द, रीड यानी पढ़ना, दी यानी वह, पैसेज यानी अनुच्छेद। सो आर एक्टिविटी 7 नेम लुकिंग बियॉन्ड द वर्ड्स, रीड द पैसेज, यानी हमारी गतिविधि 7 का नाम है शब्दों से परे देखना, यानी हमें केवल शब्द पर नहीं रहना है, उससे आगे भी सोचना है और उससे आगे की चीज़ों को भी जानना है। रीड द पैसेज यानी नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। तो यहाँ पर फॉर द टीचर यानी अध्यापक के लिए कुछ बातें कही गई है, तो आइए उन्हें भी जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रीड अलाउड द पैसेज, यानी इस अनुच्छेद को तेज आवाज में पढ़िए। सेकंड नंबर, एनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज इन पेयर्स एंड ग्रुप्स, यानी बच्चों को यह अनुच्छेद पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बच्चे इसे अपने दो के पेयर यानी जोड़े बनाकर भी पढ़ सकते हैं, या आप बच्चों का ग्रुप बना दीजिए जिससे सभी बच्चे 1 बाय 1 पैसेज को पढ़ेंगे। नंबर 3, डिस्कस अबाउट वार्म क्लोथ्स, आस्क स्टूडेंट्स टू नेम देम, यानी बच्चों से गर्म कपड़ों के बारे में चर्चा कीजिए और उनसे कहिए कि वह गर्म कपड़ों के नाम भी बताए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमारी सर्दियां आ चुकी है क्योंकि दिवाली के बाद सर्दी का यानी विंटर का मौसम आ जाता है। तो हम सभी सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। तो गर्म को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉर्म, WARM, वॉर्म यानी गर्म, क्लोथ्स यानी कपड़े। तो गर्म कपड़े, जो कपड़े हम सर्दियों में यानी विंटर के मौसम में पहनते हैं, वह कपड़े कहलाते हैं वार्म क्लोथ्स यानी गर्म कपड़े। तो आइए अब हम अपने पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले मैं एक बार आपको पैसेज को पढ़कर बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगी। सो स्टार्ट द पैसेज। नीशू इज 7 years old. She is a very good girl and is loved by all her teachers and friends. This summer vacation, she is going to her uncle's house to spend her holidays. Her uncle lives in a hill station. Her father told her to keep in her bag warm clothes because it would be cold in her uncle's house. So she sat in front of her almirah to find out the warm clothes. यानी यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है नीशू। वह कितने साल की है? 7 years यानी
7 साल। वह गुड गर्ल यानी बहुत अच्छी लड़की है। लव्ड यानी उसे सभी प्यार करते हैं। उसे उसके टीचर्स यानी अध्यापक और फ्रेंड्स यानी उसके दोस्त प्यार करते हैं। वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने अंकल के घर छुट्टियां बिताने के लिए जा रही है। उसके अंकल हिल स्टेशन यानी पहाड़ियों पर रहते हैं। उसके पापा यानी नीशू के पिताजी उसे कहते हैं कि अपने बैग में कुछ गर्म कपड़े यानी वार्म क्लोथ्स भी वह साथ में रख ले, क्योंकि उसके अंकल के घर पर सर्दी है। सो वह अपनी अलमीरा यानी अपनी अलमारी को खोलकर बैठ जाती है और उसमें से गर्म कपड़े निकालना शुरू करती है। तो यहाँ पर एक नीशू नाम की लड़की है जिसके बारे में बताया गया है। अब हम वर्ड टू वर्ड समझते हैं। नीशू लड़की का नाम, इज यानी है, 7 यानी 7, ईयर्स यानी साल, ओल्ड यानी है या पुरानी, यानी नीशू इज 7 ईयर्स ओल्ड, नीशू 7 साल की है। शी यानी वह, इज है, एक वेरी गुड गर्ल बहुत अच्छी लड़की, एंड और इज है लव्ड प्यार करना, बाय ऑल हर यानी उसकी टीचर्स अध्यापक, एंड और फ्रेंड्स दोस्त। शी इज वेरी गुड गर्ल एंड इज लव्ड बाय ऑल हर टीचर्स एंड फ्रेंड्स, यानी वह बहुत अच्छी लड़की है और उसके दोस्त और अध्यापक उसे प्यार करते हैं। दिस समर, दिस यह, समर गर्मी, वेकेशन छुट्टियां, वह इज है, गोइंग जा रही है, टू हर अंकल उसके अंकल के घर, हाउस यानी घर, टू स्पेंड हर यानी बिताने के लिए, हॉलीडेज यानी छुट्टियां। दिस समर वेकेशन शी इज गोइंग टू हर अंकल हाउस टू स्पेंड हर हॉलीडेज, वह अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अपने अंकल के घर जा रही है। हर अंकल लिव्स इन अ हिल स्टेशन, हर यानी उसके, अंकल लिव्स यानी रहते हैं, इन यानी में, आ यानी एक, हिल स्टेशन यानी पहाड़ियाँ, उसके अंकल पहाड़ियों पर रहते हैं। हर यानी उसके, फादर पिता, टोल्ड बताते हैं, हर यानी उसको, टू कीप यानी रखिए, इन यानी में, हर यानी उसके, बैग यानी बस्ता, वार्म यानी गर्म, क्लोथ्स कपड़े, बिकॉज क्योंकि, इट यह, वुड बी कोल्ड सर्दी है, इन यानी में, हर उसके, अंकल हाउस अंकल के घर। हर फादर टोल्ड हर टू कीप in her bag warm clothes because it would be cold in her uncle house, यानी नीशू के पिता उसे कहते हैं कि अपने बैग में गर्म कपड़े रखना क्योंकि तुम्हारे अंकल के घर पर सर्दी है। सो वह, शी वह, सेट बैठना, इन में फ्रंट सामने, ऑफ का, हर उसकी, अलमीरा अलमारी, टू फाइंड खोजने के लिए, दी वह, वार्म गर्म, क्लोथ्स कपड़े। सो शी सेट इन फ्रंट ऑफ हर अलमीरा टू फाइंड आउट दी वार्म क्लोथ्स, तो वह अपनी अलमारी के सामने बैठ जाती है और गर्म कपड़े ढूंढना स्टार्ट करती है। तो यह हमारा एक छोटा सा पैसेज था। तो अब आइए देखते हैं हमें इस पैसेज से अपनी एक्टिविटी 7 को कैसे कंप्लीट करना है। तो नीचे आप देखिए उसकी अलमीरा में कितने सारे कपड़े हैं, तो वह इन सभी में से सर्दियों के यानी वार्म कपड़े फाइंड आउट करती है यानी खोजती है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 75 पर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 75। तो एक्टिविटी 7 को कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 75 पर हमें कुछ गर्म कपड़ों के चित्र दिए गए हैं यानी पिक्चर्स दी गई है। तो आपको इन सभी गर्म कपड़ों के नाम बताने हैं और पहचानना है कि आपके यहाँ पर इन्हें किस किस नाम से बुलाया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है, नेम दीज क्लोथ्स इन द स्पेस गिवन बेलो।
नेम नाम, दीज यह, क्लोथ्स कपड़े, इन में, दी वह, स्पेस जगह, गिवन दिए गए हैं, बेलो नीचे। नेम दीज क्लोथ्स इन द स्पेस गिवन बेलो, यानी नीचे दी गई जगह पर इन कपड़ों के नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर जगह दी गई है, इन जगह में ही हमें इन कपड़ों के नाम को लिखना है। जैसे सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, शूज, वेरी गुड। लेकिन शूज हम गर्मियों में पहनते हैं, सर्दियों में पहने जाने वाले शूज को हम बोलते हैं बूट्स। क्या बोलते हैं, बूट्स, BOOTS, बूट्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BOOTS, बूट्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्कार्फ यानी मफलर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे SCARF, स्कार्फ यानी मफलर। उसके बाद हमारे पास है सॉक्स यानी जुराबे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉक्स, SOCKS, सॉक्स यानी जुराबे। उसके बाद हमारे पास है जैकेट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जैकेट या हुडी। जैकेट में हमारे पास चैन होती है और जो हम ऊपर से पहनते हैं यानी सर के ऊपर से पहनते हैं तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, उसे हम बोलते हैं हुडी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हुडी, HOODIE, हुडी। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लव्स। तो बड़े जो व्यक्ति पहनते हैं उसे हम बोलते हैं ग्लव्स, और जो छोटे बच्चों को पहनाए जाते हैं वो होते हैं मिटन्स। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ग्लव्स, GLOVES, ग्लव्स यानी दस्ताने। उसके बाद हमारे पास है इधर एक टोपी, इसे हम बोलते हैं बिनाए। क्या बोलते हैं, बिनाए, BEANIE, बिनाए या बिनी। तो आप इसे बोलेंगे बिनाए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं BEANIE, बिनाए। उसके बाद हमारे पास आती है एक और टोपी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं विंटर हैट यानी सर्दियों की टोपी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे WINTER, विंटर, HAT, हैट, विंटर हैट यानी सर्दियों की टोपी। तो हमारे पास सबसे पहले है बूट, स्कार्फ, सॉक्स, हुडी, ग्लव्स, बीनी, विंटर हैट। तो आप इन सभी के नाम याद कर लेंगे और सही से लिख लेंगे। दो जो हमारे पास जगह एक्स्ट्रा बच गई है यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे हम हुडी की जगह इसे जैकेट भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे जैकेट। ऐसे ग्लव्स को हम मिटन्स बोल सकते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिटन्स। तो आप ऐसे ही अलग अलग कपड़ों के नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी 7 कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी 8 यानी गतिविधि 8 पर, जो हमें यहाँ पर नीचे दी गई है। सो आर एक्टिविटी 8 नेम इज सीजन्स एंड क्लोथ्स। सीजन्स यानी मौसम, एंड और क्लोथ्स कपड़े यानी मौसम और कपड़े। तो आइए अब हम जानते हैं कपड़े और मौसम के बारे में। फॉर द टीचर, तो यहाँ पर अध्यापक के लिए फिर से कुछ लिखा गया है, उसे भी जानते हैं। डिस्कस वेरियस सीजन्स विद द स्टूडेंट्स, यानी बच्चों के साथ अलग अलग सीजन यानी मौसम के बारे में बातें कीजिए। नंबर 2, एनकरेज स्टूडेंट्स to discuss in groups about the various season and the clothes they wear in different seasons, यानी बच्चों को बातें करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। और क्या बातें करनी है, बच्चे आपस में अलग अलग मौसम के बारे में बात करेंगे और वह किस मौसम में कौन से कपड़े पहनते हैं
उसके बारे में बातें करेंगे। थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट्स कैन टेक हेल्प फ्रॉम द पिक्चर ऑफ द क्लोथ्स गिवन। बच्चे ऊपर दिए गए चित्र को देखकर भी अब कपड़ों के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे हमने देखा ये सभी कपड़े हम सर्दियों में पहनते हैं, तो इसी तरीके से आप पहले पेज पर जाएंगे, यानी जब आपकी बुक में यूनिट 6 स्टार्ट होती है वहाँ पर हमने बहुत सारे कपड़े देखे थे। तो सर्दियों में पहने जाने वाले अलग थे, गर्मियों में पहने जाने वाले अलग, तो आप वहाँ से देखकर भी बातें कर सकते हैं। तो अब नीचे एक्टिविटी 8 में दिया गया है, वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन, द 3 पिक्चर्स गिवन below depict the 3 different seasons। यानी हम सभी अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं जो कि हम अलग अलग मौसम में पहनते हैं। नीचे हमें 3 तरह के चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग मौसम को दर्शाते हैं। वी हम, वेयर पहनना, डिफरेंट अलग अलग, क्लोथ्स कपड़े, इन में डिफरेंट अलग अलग, सीजन मौसम, दी वह, 3 पिक्चर्स चित्र, गिवन दिए गए हैं, बेलो नीचे, डिपिक्ट चित्रित किए गए हैं, दी वह, 3 डिफरेंट अलग अलग, सीजन्स यानी मौसम। We wear different clothes in different seasons. The 3 pictures given below depict the 3 different seasons। यानी हम अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जिनके नीचे चित्र दिए गए हैं जो 3 तरह के मौसम को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले है सन रिप्रेजेंट समर सीजन। सन सूरज, रिप्रेजेंट्स यानी दिखाता है, समर यानी गर्मी, सीजन यानी मौसम। सन रिप्रेजेंट्स समर सीजन यानी सूरज गर्मी के मौसम को दर्शाता है। क्लाउड्स रिप्रेजेंट रेनी सीजन। क्लाउड्स बादल, रिप्रेजेंट दिखाते हैं, रेनी बारिश, सीजन मौसम। क्लाउड्स रिप्रेजेंट रेनी सीजन, बादल बारिश के मौसम को दर्शाते हैं। एंड और स्नो रिप्रेजेंट विंटर सीजन। स्नो यानी बर्फ, रिप्रेजेंट दर्शाती है, विंटर सर्दी, सीजन मौसम। स्नो रिप्रेजेंट विंटर सीजन, बर्फ सर्दी का मौसम दर्शाती है। तो हमने जाना सन यानी सूरज गर्मी यानी समर का मौसम दर्शाता है, क्लाउड्स यानी बादल, रेनी यानी बारिश, तो बादल बारिश का सीजन यानी मौसम दर्शाते हैं, और स्नो यानी बर्फ विंटर सर्दी का मौसम दर्शाती है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं हमारी एक्टिविटी 8 को हमें कैसे कंप्लीट करना है। तो हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पर। उससे पहले यहाँ पर आपको 75 पेज पर जो हमारी एक्टिविटी 7 थी उसके आंसर लिखकर दिए गए हैं। तो आप वीडियो को यहाँ पर रोक लेंगे और यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है बूट्स, स्कार्फ, सॉक्स, स्वेटशर्ट, ग्लव्स, विंटर हैट, बिनाई या बीनी, जैकेट, हुडी एंड मिटन्स। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी 7 को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 76 यानी 76, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 76। तो पेज नंबर 76 पर हमें काफ़ी सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं, यानी 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 1 2 3। तो एक तरफ हमें दिखाए गए हैं क्लोथ्स, एक तरफ हमें दिखाए गए हैं सीजन। तो हमें बताना है कि हम कौन से सीजन में कौन से कपड़े पहनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्लोथ्स यानी कपड़े। कपड़े को देखकर हम पता लगाएंगे कि कौन सा सीजन हमें दिया गया है।
तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक स्नोमैन दिखाई दे रहा है। स्नो यानी बर्फ, जो बर्फ से बनाया गया है। और सभी ने हुडी पहनी है, कैप पहनी है, मफलर पहने हैं, बूट्स पहने हैं, यानी यह सर्दी का मौसम है, विंटर का मौसम है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? विंटर, WINTER, विंटर। क्योंकि हमने अभी पीछे देखा भी था कि स्नो किस मौसम को या किस सीजन को रिप्रेजेंट करती है? विंटर को। वेरी गुड, तो हमने यहाँ पर लिख दिया विंटर। ऐसे ही अब हमें सेकंड नंबर पर दिखाई दे रहे हैं सन और क्लाउड्स। तो सबसे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? सन यानी सूरज। तो हमने देखा था सन हमें कौन सा मौसम दिखाता है? समर यानी गर्मी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समर, SUMMER, समर यानी गर्मी। उसके बाद हमने देखा था कि बादल जो है क्लाउड्स, वह कौन सा सीजन दिखा रहे हैं? रेनी यानी बारिश का सीजन। तो यहाँ पर देखिए बादल है, बादल से बारिश हो रही है और लड़की जो है अम्ब्रेला लेकर खड़ी हुई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेनी, RAINY, रेनी। तो इस तरीके से हमने क्लोथ्स यानी कपड़ों को देखकर पता लगाया कि कौन सा सीजन यहाँ पर दिया गया है। कुछ हमने पिक्चर क्लू का इस्तेमाल किया, यानी पिक्चर क्लूज को यूज किया ताकि हम सीजन का पता लगा सके। तो अब हमने सीजन तो पता लगा लिया, तो अब हमें क्लोथ्स यानी कपड़े पता लगाने कि हम कौन से कपड़े पहनते हैं। तो क्लोथ्स में हम लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिए गए हैं विंटर क्लोथ्स। तो हम यहाँ पर पहनते हैं वोम, WARM, वोम, यानी हम सर्दियों में कौन से कपड़े पहनते हैं? गर्म कपड़े। ऐसे ही उसके बाद है नीचे समर। तो हम गर्मियों में कौन से कपड़े पहनते हैं? गर्मियों में हम पहनते हैं टी-शर्ट एंड लोवर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टी-शर्ट, TSHIRT, टी-शर्ट। या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कूल, यानी ठंडे कपड़े। उसके बाद रेनी सीजन आता है। तो रेनी सीजन में हम क्या पहनते हैं? रेनकोट, RAINCOAT, रेनकोट। तो आप इस तरीके से कपड़ों के नाम और सीजन के नाम यहाँ पर लिख लेंगे। तो आप ऐसे ही एक तरफ क्लोथ्स यानी कपड़ों के नाम लिख देंगे और एक तरफ सीजन यानी मौसम का नाम लिख देंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे, यानी पेज नंबर 76 पर ही। तो यहाँ पर आपके लिए सुंदर सुंदर तरीके से लिख दिया गया है। तो आप वीडियो को रोक लेंगे और यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर दिया है क्लोथ्स यानी कपड़े, सीजन यानी मौसम। तो हमने पहले बताया कौन से कपड़े पहनने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्दी का मौसम है यानी विंटर। तो हमने यहाँ पर लिखा विंटर सीजन। और हमने कपड़े बताए वोम, WARM, वोम, यानी हम सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं। और हमने यहाँ पर लिखा स्नो, क्योंकि यहाँ पर हमें स्नोमैन दिखाई दे रहा है। उसके बाद है नीचे सन। सन से हमें पता लगा कि समर यानी गर्मी का मौसम है और यहाँ पर सन है, इसलिए हमने सन लिखा। और हम गर्मियों में जो कपड़े पहनते हैं यानी क्लोथ्स पहनते हैं उसे हम पहनते हैं टी-शर्ट एंड ट्रंक, यानी पजामा। तो हमने यहाँ पर लिखा टी-शर्ट एंड ट्रंक। उसके बाद नीचे हमें दिए गए हैं बादल, जिससे बारिश हो रही है। तो इसे हमें पता लगा कि यह कौन सा सीजन है? यह है रेनी, यानी बरसात का सीजन, यानी बरसात का मौसम। तो यहाँ पर हमें क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने लिखा क्लाउड्स। और
साथ ही हमने कपड़े लिखे रेनकोट एंड शॉर्ट्स, क्योंकि हम बारिश में क्या पहनते हैं, रेनकोट पहनते हैं और शॉर्ट्स पहनते हैं ताकि हमारे कपड़े खराब ना हो। तो इस तरीके से हम अलग अलग सीज़न यानी अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें हमें दिखाई देती है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब आप बताइए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो हम पेज नंबर 77 पर आ गए हैं, यानी पेज नंबर 77। तो यहाँ पर हमें कुछ अलग अलग पिक्चर्स दिखाई दे रही है जो अलग अलग तरह के कपड़े शो कर रही है। तो यहाँ पर नाम है क्लोथ्स यानी कपड़े, तो हमारे यूनिट का नाम भी है क्लोथ्स, क्योंकि हम कपड़ों के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। तो आइए इस एक्टिविटी को करते हैं। एक्टिविटी 8 में अब आपको बताना है कि जो आपको पिक्चर्स यानी यह चित्र दिखाई दे रहे हैं इनका आपको नाम बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रही है, पैंट। वेरी गुड, बट ये कौन सी पैंट है, वेरी गुड, यह है जीन्स की पैंट। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जीन्स, JEANS, जीन्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेरी गुड, विंटर क्लोथ्स यानी विंटर कैप एंड ग्लव्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हैट एंड ग्लव्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, बताइए क्या है, अम्ब्रेला, बूट एंड रेनकोट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेनकोट। इधर भी हमारे पास है रेनकोट। नेक्स्ट हमारे पास है शर्ट एंड ये क्या है हमारे पास, ये है फ्रॉक, FROCK, फ्रॉक। तो इस तरीके से हमने सभी कपड़ों को पहचान लिया है और उन सभी का नाम भी लिख दिया है। तो अब हम चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप कलर्स नेम भी इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे जीन्स का कलर ब्लू है, हैट ब्लैक है, ग्लव्स ब्लैक है, रेनकोट येलो है, शर्ट ग्रीन है एंड फ्रॉक पिंक है। तो इस तरीके से आप कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो अब हम आते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने फिर से आपके लिए आंसर्स लिख दिए हैं। जैसे जीन्स हमने लिखी कि जीन्स हम कब पहनते हैं, विंटर यानी सर्दी के मौसम में। ऐसे ही हैट एंड ग्लव्स हम कब पहनते हैं, ये भी हम सर्दी के मौसम में पहनते हैं। उसके बाद है बूट एंड अम्ब्रेला। तो हम बूट और छाता कब लेकर जाते हैं, रेनी सीजन यानी बारिश के मौसम में। रेनकोट हम कब पहनते हैं, रेनी यानी बारिश के सीजन में। उसके बाद हमारे पास आती है शर्ट। तो शर्ट हम कब पहनते हैं, समर यानी गर्मी के मौसम में, क्योंकि ये हाफ स्लीव की शर्ट है। सर्दियों में हम पहनते हैं तो हम फुल स्लीव की शर्ट पहनते हैं, यानी पूरी बाजू के कपड़े पहनते हैं। उसके बाद है फ्रॉक। तो फ्रॉक हम कब पहनते हैं, फ्रॉक हम समर यानी गर्मी में भी पहन सकते हैं और बरसात में भी पहन सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सभी कपड़ों के नाम लिख दिए और कौन से सीजन में कौन से कपड़े हम यूज़ करते हैं वह सीजन भी साथ में लिख दिया है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 78 पर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 78। तो पेज नंबर 78 पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 9 यानी गतिविधि 9। कलर द पिक्चर ऑफ क्लोथ्स। कलर रंग, दी यह पिक्चर चित्र, ऑफ का क्लोथ्स कपड़े। कलर द पिक्चर ऑफ क्लोथ्स यानी नीचे दिए गए कपड़ों में चित्र भरिए, नीचे दिए गए कपड़ों में रंग भरिए, या नीचे दिए गए कपड़ों के चित्र में रंग भरिए। तो हमें यहाँ पर अलग अलग तरह के कपड़े दिए गए हैं, साथ ही उनके नाम दिए गए हैं। तो आपको इन चित्रों में अपनी पसंद से कोई भी रंग फिल कर देना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कलर द पिक्चर ऑफ क्लोथ्स विच यू आर वेयरिंग, टेल योर फ्रेंड्स व्हाट यू आर वेयरिंग। कलर रंग भरिए, दी यह पिक्चर चित्र, ऑफ का क्लोथ्स कपड़े, विच जो आपने पहने हैं, यू आप, आर वेयरिंग पहने हुए हैं।
टेल योर फ्रेंड, टेल बताइए, योर आपके, फ्रेंड्स दोस्त, व्हाट क्या, यू आप, आर वेयरिंग पहने हुए हैं। कलर द पिक्चर ऑफ क्लोथ्स विच यू आर वेयरिंग, यानी उस कपड़े में कलर, उस कपड़े में रंग भरिए जो आपने पहने हुए हैं। फिर अपने दोस्त को बताइए और फिर अपने दोस्त से पूछिए कि व्हाट आर यू वेयरिंग, कि तुमने क्या पहना हुआ है। तो जैसे आप अपने दोस्त से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट यू आर वेयरिंग, कि आपने क्या पहना हुआ है, तो आपका दोस्त आंसर करेगा आई एम वेयरिंग डैश। यहाँ पर आप डैश में लिखेंगे जो भी आपने पहना हुआ है। जैसे मैंने अभी पहना है टी शर्ट, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ TSHIRT, टी शर्ट। तो आपके दोस्त ने ऐसे ही जो भी पहना हो या आपने जो पहना हो तो वो आप इधर लिखेंगे। यहाँ पर व्हाट यू आर वेयरिंग जब आप अपने दोस्त से पूछेंगे तो वो आपको बोलकर बताएगा कि उसने क्या पहना है। और आपसे पूछा गया है आई एम वेयरिंग, क्योंकि आई क्या होता है मैं, एम यानी हूँ, तो मैंने क्या पहना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी शर्ट। हम स्कूल में हैं तो हम लिखेंगे स्कूल ड्रेस। ऐसे ही अगर आप पार्टी में हैं तो आप लिखेंगे पार्टी ड्रेस। तो ऐसे हम आंसर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी पसंद से कोई भी कलर लेंगे और इनको अंदर फिल कर लेंगे। लाइन से बाहर नहीं निकालना है, बिल्कुल सुंदर तरीके से आप सभी के अंदर कलर फिल कर देंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए हमने फिर से आंसर लिख दिए हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा आई एम वेयरिंग फ्रॉक, तो हम फ्रॉक टी शर्ट जो भी पहने हुए हैं वह यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हमें नीचे दिए गए क्लोथ्स में कलर करना था, तो हमने यहाँ पर कलर कर दिए हैं। सबसे पहले हमारे पास है टी शर्ट, फिर है हमारे पास सॉक्स, स्कर्ट, शूज़, जीन्स, फ्रॉक, सैंडल्स, शॉर्ट्स। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी क्लोथ्स दिए गए थे जिनमें हमने कलर फिल कर दिया है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पर जो है 7979 यानी 79। तो पेज नंबर 79 पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 10 यानी गतिविधि 10, जिसका नाम है रिडल्स, RIDDLES, रिडल्स यानी पहेलियाँ। जैसे आप हिंदी में पहेलियाँ सुलझाते हैं, बूझो तो जाने। जैसे आप बताते हैं हरे रंग का मैं हूँ, लाल लाल मिर्ची खाता हूँ, तो इसका आंसर आप क्या देते हैं तोता, क्योंकि मिर्ची कौन खाता है तोता। तो ऐसे ही अब हमें इंग्लिश की कुछ रिडल्स दी गई है यानी पहेलियाँ दी गई है, हमें उन्हें सोल्व करना है। साथ ही हमें कुछ पिक्चर्स भी दी गई है। तो आइए पता लगाते हैं कि यह मज़ेदार सी एक्टिविटी आखिर है क्या। तो यहाँ पर टीचर के लिए कुछ लिखा है फिर से, रीड आउट द रिडल्स एंड आस्क स्टूडेंट्स टू रिएक्ट अलोंग, यानी बच्चों से पहेलियाँ पूछिए और उन्हें रिएक्ट करने के लिए यानी आंसर देने के लिए कहिए या एक्शन करने के लिए भी कह सकते हैं। नंबर 2, एनकरेज स्टूडेंट्स टू सोल्व द रिडल एंड सर्कल द आंसर, यानी बच्चों को पहेलियों के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और जो सही उत्तर है उस पर हमें क्या करना है, सर्कल यानी गोला लगाना है। तो आइए इस मज़ेदार एक्टिविटी को करना स्टार्ट करते हैं। सो हमारी फर्स्ट रिडल है यानी पहली पहेली है, यू वेयर मी ऑन द फीट बट नॉट विदाउट द सॉक्स। यू आप, वेयर पहनते हैं, मी मुझे, ऑन पर, दी यह, फीट पैर, बट लेकिन, नोट नहीं, विदाउट उसके बिना, दी यह, सॉक्स जुराबे। यू वेयर मी ऑन द फीट बट नॉट विदाउट द सॉक्स। आप मुझे पैरों में पहनते हैं लेकिन जुराब के बिना नहीं पहनते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे पास, सॉक्स या स्लीपर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, सॉक्स हमारे पास है नहीं। सॉक्स तो हमने बताया गया है कि सॉक्स के बिना तो हम उसे पहन ही नहीं सकते। तो हमारे पास है शूज़ एंड स्लीपर्स। तो आप बताइए अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम बिना जुराब के नहीं पहन सकते हैं। क्या हम चप्पल को बिना जुराब के नहीं पहन सकते?
पहन सकते हैं। क्या हम जूते को बिना जुराब के नहीं पहन सकते? जूते को भी बिना जुराब के पहन सकते हैं, लेकिन जूते में हम हमेशा जुराब पहनते हैं, चप्पल में हम जुराब यानी सॉक्स नहीं पहनते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शूज़। तो हम शूज़ पर सर्कल कर देंगे। अब हमारी आती है सेकंड रिडल यानी सेकंड दूसरी पहेली। यू वेयर मी ऑन योर हैंड्स व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड। यू आप, वेयर पहनते हैं, मी मुझे, ऑन पर, योर आपके, हैंड्स हाथों में, व्हेन जब, इट यह, इज है, वेरी ज़्यादा, कोल्ड सर्दी। यू वेयर मी ऑन योर हैंड्स व्हेन इट वेरी कोल्ड। आप मुझे अपने हाथों में पहनते हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो अब हमारे पास है सॉक्स एंड ग्लव्स। तो हम सर्दी में क्या पहनते हैं? वेरी गुड, हम सर्दी में पहनते हैं ग्लव्स। तो हम ग्लव्स पर सर्कल कर देंगे। ऐसे ही अब हमारी आती है थर्ड रिडल। यू रैप मी अराउंड योर नेक व्हेन यू फीट कोल्ड, व्हेन यू फील कोल्ड। फीट यानी पैर, फीट यानी पैर, फील यानी महसूस करना। यू आप, रैप मी लपेटते हैं मुझे, अप अराउंड अपने आसपास, योर आपके, नेक गर्दन, व्हेन जब, यू आप फील महसूस करते हैं, कोल्ड सर्दी। यू रैप मी अराउंड योर नेक व्हेन यू फील कोल्ड। आप मुझे अपनी गर्दन पर लपेटते हैं जब आपको सर्दी लगती है। तो हम अपनी गर्दन पर क्या लपेटते हैं? जैकेट या मफलर? वेरी गुड, तो हम अपनी गर्दन पर लपेटते हैं मफलर। तो हम यहाँ पर मफलर पर सर्कल कर देंगे। हमारी लास्ट रिडल है नंबर 4। यू कैन नॉट डू विदाउट मी व्हेन इट इज रेनिंग आउटसाइड। यू आप, कैन नॉट डू नहीं जा सकते हैं, विदाउट मेरे बिना, मी मुझे, व्हेन जब, यह, रेनिंग बरसात, आउटसाइड बाहर। यू कैन नॉट डू विदाउट मी व्हेन इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, यानी आप मेरे बिना बाहर नहीं जा सकते हैं जब बाहर बारिश हो रही हो। जब बाहर बारिश होती है तो हम उसके बिना बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा क्या है? स्पेक्स, चश्मे या अम्ब्रेला, छाता। तो हम बारिश में क्या लेकर जाते हैं? अम्ब्रेला। वेरी गुड, तो हम अम्ब्रेला पर सर्कल कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारी एक्टिविटी 10 कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है, जैसे फर्स्ट रिडल का आंसर था कि हम बिना जुराब के उसे नहीं पहन सकते हैं। तो हम क्या नहीं पहन सकते? शूज़। तो हमने यहाँ पर लिखा SHOES, शूज़ यानी जूते, और शूज़ पर ही सर्कल किया। सेकंड हमारे पास था कि हम जब हमें सर्दी लगती है तो हम अपने हाथों में पहनते हैं। तो हम पहनते हैं ग्लव्स यानी दस्ताने, GLOVES, ग्लव्स। थर्ड पहेली थी, जब हमें सर्दी लगती है तो हम उसे अपनी गर्दन यानी नेक पर लपेट लेते हैं। तो वह क्या था? स्कार्फ, SCARF, स्कार्फ यानी मफलर। लास्ट रिडल हमारी थी कि आप मेरे बिना बाहर नहीं जा सकते हैं जब बाहर बारिश हो रही होती है। तो वह क्या था? अम्ब्रेला यानी छाता, UMBRELLA, अम्ब्रेला यानी छाता। तो यहाँ से आप वीडियो को रोककर इसे पूरा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पर, जो कि है पेज नंबर 8080 यानी 80। तो पेज नंबर 80 पर हमें दी गई है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, जिसका नेम है एक्टिविटी, नंबर है एक्टिविटी 11 और नेम है मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर, यानी गतिविधि 11, मैच मिलाइए, दी यह, वर्ड्स शब्द, विद साथ, दी यह, करेक्ट सही, पिक्चर चित्र। मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर, यानी नीचे दिए गए शब्द को सही चित्र के साथ मिलाइए। तो हमारे पास इधर है वर्ड्स यानी शब्द, इधर है पिक्चर्स यानी चित्र। तो यहाँ पर है शब्द, यहाँ पर है चित्र, यानी वर्ड्स एंड पिक्चर्स। तो
तो अब हमें सही वर्ड को सही पिक्चर के साथ मिलाना है। तो सबसे पहले हमारे पास है पैंट्स, PANTS, पैंट्स। तो आपको पैंट कहाँ पर दिखाई दे रही है? तो यह है हमारे पास पैंट, तो हम इसको मिला देते हैं पैंट से। नेक्स्ट हमारे पास है स्वेटर, SWEATER, स्वेटर यानी जर्सी। तो जर्सी कहाँ पर है? ये रही, तो इसको मिला देते हैं स्वेटर को यानी जर्सी के साथ। थर्ड हमारे पास है बेल्ट, BELT, बेल्ट। तो बेल्ट कहाँ पर है हमारे पास? तो यहाँ पर है हमारे पास बेल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट्स, SHORTS, शॉर्ट्स यानी निक्कर। तो निक्कर हमारे पास कहाँ पर दिखाई दे रही है? ये रही। और लास्ट में क्या बच गया हमारे पास? SOCKS, सॉक्स यानी जुराबे या मोजे। तो अब हम इसको भी मिला देते हैं। तो हमने देखा हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स है? पैंट्स, स्वेटर, बेल्ट, शॉर्ट्स, सॉक्स। तो हमने सभी को मिला दिया, पैंट्स, स्वेटर, बेल्ट, शॉर्ट्स, सॉक्स। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे, तो यहाँ पर देखिए हमने डिफरेंट कलर्स के साथ सभी वर्ड्स को डिफरेंट पिक्चर्स के साथ मिला दिया है, यानी सही वर्ड को सही पिक्चर के साथ मिला दिया है। तो यह एक्टिविटी हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। आप वीडियो को रोकेंगे और यहाँ से चेक कर लेंगे कि आपने सही मिलाया है या नहीं मिलाया है। तो अब हम चलते हैं फिर से आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पर। तो हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, जो कि है पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 यानी 81। तो पेज नंबर 81 पर हमें दी गई है एक्टिविटी 12 यानी गतिविधि 12 है। एक्टिविटी 12 नेम इज व्हाट एम आई वेयरिंग, व्हाट क्या, एम हु, आई मैं, वेयरिंग पहनना। व्हाट एम आई वेयरिंग, मैंने क्या पहना हुआ है। तो गतिविधि 12 है, एक्टिविटी 12 को करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फिर से टीचर के लिए कुछ लिखा गया है। फर्स्ट नंबर पर है रीड आउट द नेम्स ऑफ द क्लोथ्स गिवन इन द पिक्चर, यानी नीचे जो चित्र दिए गए हैं उनके कपड़ों के नाम बताइए। यानी नीचे हमें कुछ कपड़ों के चित्र दिए गए हैं, तो टीचर क्या करेगी, उन कपड़ों के नाम को तेज आवाज में पढ़कर आपको बताएगी कि यह कौन से क्लोथ्स यानी कपड़े हैं। नंबर 2, encourage them to speak about the clothes their friends are wearing, यानी बच्चों को प्रोत्साहित करेगी यह बताने के लिए कि उन्होंने कौन से क्लोथ्स यानी कपड़े पहने हैं और उनके दोस्त ने कौन से कपड़े पहने हुए हैं। उसके बाद है लुक एट द पिक्चर ऑफ क्लोथ्स दैट वी वेयर इन विंटर एंड नेम देम इन द फॉलोइंग वे। लुक देखिए, एट पर, दी यह, पिक्चर चित्र, ऑफ का, क्लोथ्स कपड़े, दैट यह, वी हम, वेयर पहनते हैं, इन में विंटर सर्दी, एंड और, नेम नाम, देम उन्हें, इन में, दी यह, फॉलोइंग दिए गए, वे तरीका या रास्ता। Look at the picture of clothes that we wear in winter and name them in the following way. नीचे दिए गए कपड़ों के चित्र को देखिए जो हम सर्दी के मौसम में पहनते हैं, उनका नाम बताइए और उनके नाम को एक अलग तरीके से बताइए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज अ स्वेटर, दिस यह, इज है, आ एक, स्वेटर जर्सी। दिस इज अ स्वेटर यानी यह एक जर्सी है। तो हमने यहाँ पर देखा दिस इज अ स्वेटर, जैसे यहाँ पर ये दी गई है एक स्वेटर। तो आप ऐसे ही सभी का आंसर देंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है स्वेटर, SWEATER स्वेटर, तो उससे हमने सेंटेंस बनाया दिस इज अ स्वेटर, यह एक जर्सी है। ऐसे ही हमारे पास है एक कैप, तो हम कैसे आंसर करेंगे, दिस इज अ कैप, यह एक टोपी है। ऐसे ही ग्लव्स,
दिस इज अ ग्लव, यह ग्लव्स है। ऐसे ही मफलर, दिस इज अ मफलर, यह एक मफलर है। ऐसे ही जैकेट, दिस इज अ जैकेट, यह एक जैकेट है। तो इस तरीके से हम सभी विंटर क्लोथ्स यानी सर्दियों के कपड़ों के नाम का आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, दिस इज अ कैप, टोपी, दिस इज अ स्वेटर, जर्सी, दिस इज अ ग्लव्स, दस्ताने, दिस इज अ मफलर, दिस इज अ जैकेट, यानी जैकेट को हम जैकेट ही बोलते हैं। मफलर को हम स्कार्फ भी बोल सकते हैं। अब हमें नीचे बॉक्स में इन सभी कपड़ों के नाम दिए गए हैं, जैसे स्वेटर, ये है स्वेटर, ये है ब्लू वाली, जैकेट ये पर्पल वाली, कैप ब्लू एंड वाइट, मफलर पिंक, ग्लव्स ब्लू एंड वाइट। तो अब हमें नीचे कुछ करना है एक्टिविटी 12 में, तो देखते हैं क्या करना है। डिस्क्राइब व्हाट समवन इज वेयरिंग। डिस्क्राइब बताइए, व्हाट क्या, समवन यानी किसी ने या कोई और, इज है वेयरिंग पहना हुआ है। डिस्क्राइब व्हाट समवन इज वेयरिंग यानी बताइए किसने क्या पहना हुआ है। सबसे पहले है डिस्क्राइब व्हाट यू योर फ्रेंड्स आर वेयरिंग यूजिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर। डिस्क्राइब बताइए, व्हाट क्या, यू आप, योर आपके, फ्रेंड्स दोस्त, आर वेयरिंग पहने हुए हैं, यूजिंग इस्तेमाल, दी यह, सेंटेंस वाक्य, स्ट्रक्चर तरीका। डिस्क्राइब व्हाट यू योर फ्रेंड्स आर वेयरिंग यूजिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो आपको नीचे बताना है कि आपने क्या पहना हुआ है और आपके दोस्त ने क्या पहना हुआ है, और आपको आंसर कैसे करना है, सेंटेंस में करना है। जैसे आप अभी तक वर्ड्स में आंसर करते हुए आ रहे हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा, यह ब्लू रंग का जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है, तो आप जल्दी से बोल देंगे कैप या विंटर कैप। लेकिन आपको ऐसे आंसर नहीं देना है, आपको आंसर देना है दिस इज अ कैप या दिस इज अ विंटर कैप, यानी सेंटेंस वाक्य बनाना है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं यह एक टोपी है, यह एक सर्दी की टोपी है, तो ऐसे इंग्लिश में बताना है कि दिस इज अ विंटर कैप या दिस इज अ कैप। तो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, आई एम वेयरिंग डैश। आई मैं, एम हूँ, वेयरिंग पहना हुआ है, तो मैंने पहना हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जैकेट, JACKET जैकेट, आई एम वेयरिंग जैकेट कि मैंने जैकेट पहनी हुई है। तो इस यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देती हूँ JACKET जैकेट। उसके बाद सेकंड है हमारे पास ही शी वेयरिंग। ही भी वह होता है, शी वह, लेकिन ही लड़के के लिए यूज़ किया जाता है, शी लड़की के लिए यूज़ किया जाता है। इज़ है वेयरिंग पहना हुआ है, तो आपका अगर दोस्त लड़का है तो आप लिखेंगे ही इज़ वेयरिंग कैप एंड मफलर, या आपके दोस्त लड़की है तो आप लिख सकते हैं शी इज़ वेयरिंग ग्लव्स एंड मफलर। तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे जो आपका दोस्त है और उसने जो पहना हुआ है। थर्ड है हमारे पास दे या वी आर वेयरिंग। दे यानी वे सभी, वी यानी हम, आर वेयरिंग यानी पहने हुए हैं। तो आपको बताना है दे, अगर आप किसी और के बारे में बता रहे हैं तो आप लिखेंगे दे आर वेयरिंग ग्लव्स की उन सभी ने ग्लव्स यानी दस्ताने पहने हुए हैं। लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि आपके पूरी क्लास ने क्या पहना हुआ है, जैसे आपकी पूरी क्लास क्या पहन सकती है, स्वेटर यानी जर्सी, क्योंकि सर्दियों में तो आप स्वेटर यानी जर्सी पहन कर आते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वी आर वेयरिंग स्वेटर कि हम सभी ने जर्सी पहनी हुई है। तो इस तरीके से आपको आंसर करने हैं और आंसर आपको सेंटेंस की फॉर्म में करने हैं। अब आगे जो भी आपकी यूनिट आएगी उन सभी में भी आपको सेंटेंस में ही आंसर करने हैं, ना कि वर्ड्स में। तो अब हम चलते हैं आगे। तो हम आते हैं आगे, तो यहाँ पर देखिए हमने आंसर्स कुछ लिखे हैं, जैसे आई एम वेयरिंग जैकेट, मैंने जैकेट पहनी हुई है। ही या शी वेयरिंग कैप एंड मफलर, यानी उसने एक टोपी और मफलर पहना हुआ है। दे
आर वेयरिंग ग्लव्स या वी आर वेयरिंग ग्लव्स, कि उन्होंने दस्ताने पहने हुए हैं या हमने दस्ताने पहने हुए हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी एक्टिविटी 12 को भी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सेंटेंस बनाने सीखे, आंसर करना सीखा, जैसे दिस इज़ अ कैप, दिस इज़ अ स्वेटर, दिस इज़ अ ग्लव्स, दिस इज़ अ मफलर, दिस इज़ अ जैकेट। यहाँ पर विंटर क्लोथ्स के नेम दिए गए हैं और यहाँ पर हमने फिर से सेंटेंस बनाने सीखे। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कि आपने सही जगह पर सही आंसर लिखा है या नहीं लिखा है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज यानी अपनी बुक के पेज नंबर 82 यानी 82 पर, जिसमें आपको करना है अब अपना सेल्फ चेक, क्योंकि हमारी यूनिट 6 कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे हम बाकी यूनिट्स में अपना चेक करते हैं, ऐसे ही अब हम अपना आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ चेक करेंगे कि आपको क्या क्या करना आ गया और क्या क्या करना नहीं आया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, टीचर विल रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अलाउड एंड आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ द स्माइली इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट दे कैन डू। यानी अध्यापिका नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स यानी वाक्य को पढ़कर बताएगी कि उसमें क्या लिखा गया है। उसके बाद बच्चे उसे सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर स्माइली बनाएंगे। जैसे जो बच्चे उस कार्य को कर सकते हैं तो वह स्माइली बनाएंगे। यह वाली कैन डू, मैं कर सकता हूँ। जिसको लगता है कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए उसके बाद मैं कर सकता हूँ, तो वो बनाएंगे यह वाली इमोजी यानी नीड्स हेल्प्स, मुझे सहायता चाहिए। और जिसको कुछ समझ नहीं आया यानी उन्हें लगता है कि वो इस काम को नहीं कर पाएंगे, तो वो बनाएंगे यह वाली स्माइली यानी कैन नॉट डू, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। सेल्फ चेक आई कैन डू, आत्मनिरीक्षण आई कैन डू यानी मैं कर सकता हूँ। तो आइए अब देखते हैं कि आप इनमें से कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर है, आई कैन रिसाइट पोएम विद माई क्लासमेट्स। मैं एक कविता अपने कक्षा के साथियों के साथ सुना सकता हूँ। तो जो सुना सकते हैं वो कैन डू बनाएंगे, जिसको लगता है नहीं सुना सकते वो कैन नॉट डू बनाएंगे, एंड जिसको लगता है हेल्प चाहिए तो वो नीड हेल्प बनाएंगे। सेकंड नंबर पर है, आई कैन आंसर सिंपल 1 वर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम या टेक्स्ट, कि मैं छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर या किसी कविता में से दिए गए शब्द के उत्तर एक शब्द में यानी 1 वर्ड में दे सकता हूँ। जैसे मैंने आपसे कोई पिक्चर दिखाई और कहा कि यह किस चीज़ की पिक्चर है, तो आप बोलेंगे जैकेट, तो यह 1 वर्ड का आंसर हो गया। जैसे मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी श्रेया की, तो मैं पूछती हूँ व्हाट इज़ द नेम ऑफ गर्ल इन द स्टोरी, कि कहानी में लड़की का नाम क्या था, तो आप बताएंगे श्रेया, तो यह हुआ 1 वर्ड आंसर। तो जो ऐसे आंसर कर सकते हैं वो भी कैन डू की स्माइली बनाएंगे। थर्ड नंबर पर है, आई कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन टू प्ले अ गेम, कि मैं खेल को कैसे खेलना है या गेम कैसे खेलना है उसके तरीके और जानकारी समझ सकता हूँ। नंबर 4, आई कैन अंडरस्टैंड एंड एनेक्ट वेरियस एक्शन, मैं अलग अलग समय पर या अलग अलग गतिविधि में किए जाने वाले एक्शंस समझ सकता हूँ और कर भी सकता हूँ। जैसे हमने पोएम पढ़ी थी ना, उसमें हमने एक्शंस किए थे कि मेरे पापा ने क्या पहना हुआ है, या हमने गर्वित की सीक्वेंसिंग की थी जिसमें हमने एक्शंस किए थे कि जैसे हमने शूज़ पहनकर दिखाए थे सॉक्स पहनकर। तो जो यह सब कर सकते हैं वो कैन डू की स्माइली बनाएंगे। 5th नंबर पर है, आई कैन सोल्व सिंपल पजल्स, कि मैं छोटी छोटी पहेलियाँ सुलझा सकता हूँ। आई कैन राइट नेम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, मैं अलग अलग तरह के कपड़ों के नाम बता सकता हूँ। आई कैन गेस एंड शेयर रिडल्स, मैं पहेलियाँ बना सकता हूँ और दूसरों के साथ साझा भी कर सकता हूँ। आई कैन लिसन एंड राइट शॉर्ट सेंटेंसेस, मैं छोटे छोटे वाक्य इंग्लिश में सुन सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ या सकती हूँ। आई कैन स्पीक 2-3 सेंटेंसेस अबाउट माई फेवरेट सीजन,
मैं अपने पसंदीदा मौसम के बारे में 2 से 3 सेंटेंस यानी वाक्य बोल सकता हूँ। चाहे आप वह हिंदी में बोले, चाहे आप वह इंग्लिश में बोले, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको 2 से 3 सेंटेंस इंग्लिश में बोलने आने चाहिए। जैसे आप बोल सकते हैं दिस इज़ अ समर सीज़न, यह गर्मी का मौसम है। ऐसे इस तरीके से आपको 2 से 3 सेंटेंस बोलने हैं। उसके बाद है आई कैन राइट, स्पीक एंड एक्ट 2-3 सेंटेंसेस अबाउट गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होने पर 2 से 3 वाक्य बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ और एक्टिंग भी करके दिखा सकता हूँ। आई कैन आंसर सिंपल लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन इन 1 वर्ड या फ्रेज। मैं सुने गए कॉम्प्रीहेंशन यानी पैसेज या अनुच्छेद से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में या एक वाक्य में दे सकता हूँ। जैसे हमने एक पैसेज पढ़ा था एक्टिविटी 7 में, तो उससे हमने कुछ प्रश्न जाने और उसके उत्तर दिए। नेक्स्ट, आई कैन यूज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स इन एप्रोप्रिएट कंटेक्स्ट। मैं एक सिंगुलर यानी एक, प्लूरल यानी मैनी के बारे में बता सकता हूँ, नाउन को पहचान सकता हूँ। तो ये हमने पहले पढ़ा था एक्टिविटी यूनिट 5 में कि सिंगुलर एक चीज़ होती है और प्लूरल ज़्यादा चीज़ें होती है। तो आप इनका सही यूज़ सही जगह पर कर सकते हैं। तो आप बनाएंगे कैन डू। तो अब हम चलते हैं आगे। तो मैं ये सभी कार्य कर सकती हूँ, इसलिए मैंने सभी पर कैन डू वाली स्माइली बना दी है। तो आप भी ऐसे ही बना लेंगे। तो अब हम इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारी यूनिट 6 यहीं पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में न्यू यूनिट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को बार बार देखें ताकि अच्छे से समझ आ जाए। कुछ समझ ना आए तो आप स्कूल में पूछ सकते हैं, अपनी टीचर से या मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में न्यू यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।